नमस्कार, आदाब। कल मुझे मार्केट में एक आदमी मिला। उसने मुझसे कहा कि आप तो बहुत सारे लोगों को बिज़नेस के आइडियाज़ दे रहे हैं, बिज़नेस का मशवरा दे रहे हैं और जिसको भी आपने मशवरा दिया है, वो अपनी जगह में सक्सेस हो गए हैं, अपने परिवार के साथ हँसी-खुशी रहते हैं। मैं भी बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे भी आप एक बिज़नेस का मशवरा दीजिए, बिज़नेस का आइडियाज़ दीजिए। मैंने उसको चाय की दुकान पे लेके गया, मैंने उसको मशवरा दिया और घर आ गया। घर आने के बाद सोचने लगा कि इस आदमी की तरह बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनको जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको बिजनेस करने का मशवरा चाहिए, उनको बिजनेस करने का आइडिया चाहिए। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसके लिए वीडियो बनाया जाए, जो इस लड़के की तरह हज़ारों लाखों लोग हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं अपने गाँव में रहकर, क्योंकि वो जानते हैं कि गाँव में बहुत पैसा है, बस निकालना आना चाहिए। और मैं भी कहता हूँ हाँ, गाँव में बहुत पैसा है, आपको निकालना आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। क्योंकि देखिए, आदमी को मशवरा क्यों चाहिए? क्योंकि लोग जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेस यूँ चलते हैं खूब, 10 साल 15 साल चला फिर बंद हो गया। और लोग मशवरा लेके बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि वो जो बिजनेस शुरू करें वो बिजनेस सालों तक चले, यानी कि आपके बाद आपका बेटा, आपका पोता तक चले। ये नहीं कि आप जब बुढ़ापे पे आएँ वो बिजनेस खत्म हो जाए। इसलिए लोग कुछ भी शुरू करने से पहले मशवरा लेते हैं। शहर के लोग बड़े-बड़े जो बिजनेस कोच होते हैं, बड़े-बड़े शहरों में, उनके सेमिनार को अटेंड करते हैं और उनसे जो मशवरा देते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि उनकी फ़ीस हज़ारों लाखों में होती है और गाँव के लोग तो इतना अफ़ोर्ड करने नहीं पाएँगे कि उनके पास तो पूँजी कम है। तो पूँजी से अगर वो जाके सेमिनार अटेंड कर लेंगे तो फिर बिज़नेस कहाँ से करेंगे? इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फ्री ऑफ कॉस्ट भलाई के नीयत से वीडियो बना के आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप कुछ कर सकें। मैं सिर्फ़ भलाई की नीयत से ये वीडियो बना रहा हूँ और आप भी चाहते हैं भलाई करना तो आप भी कर सकते हैं, यानी कर भला तो हो भला। भला के निश्चय साफ मन से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए भलाई के निश्चय, तो ऊपर वाला आपका भला कर देगा। दोस्तों, मैं आज आपको इस तरह का आइडियाज़ देने वाला हूँ, यानी कि आप कम पूंजी में, यानी कि 10 से 15 हज़ार की पूंजी में बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चौंकिए नहीं, मैं यहाँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊँगा, नेटवर्क मार्केटिंग करने के बारे में नहीं बताऊँगा, ना किसी को आज तक बताया हूँ। इसलिए आप वीडियो में बने रहें, मजाक आपको उड़ाओगे? यूनिक और एक बेहतरीन आइडिया दे के जाऊँगा। दोस्तों, आजकल है ना, शादियाँ बहुत हो रही हैं और इस बार जो शादी में दूल्हे की एंट्री होती है, अजीम शान शहंशाह वाले गाने पे हो रही है और फिर 6 महीने बाद पता चलता है शहंशाह का हाल कि वो अपने मर्जी का वीडियो भी देख नहीं सकते। मजाक उड़ाओगे? मेरा कहने का मतलब है कि आप इस तरह का वीडियो देखिए जो आपके परिवार में सब सब किसी को पसंद आता हो, यानी कि मेरा वीडियो मेरा वीडियो सब किसी को पसंद आएगा, क्योंकि मेरे वीडियो से आप कुछ सीख के जाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल की जाती हो। अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर घर में इस्तेमाल होती है और हर लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये बिजनेस है ना, जब तक आदमी जीवित रहेगा तब तक चलेगा। चाहे इसमें थोड़ा इम्प्रूव हो, इस बिजनेस में थोड़ा क्या बोले कि और भी फीचर आ जाए, लेकिन ये बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस है साबुन का, यानी कपड़ा धोने वाला साबुन का बिजनेस। आप कहेंगे कपड़ा धोने वाला बिजनेस कैसा आइडिया है? बहुत बेहतरीन आइडिया है। जो 10 रुपये वाले साबुन बिकता है ना, आप जो खरीदते हैं कपड़ा धोने के लिए, वो साबुन का बिजनेस। आप यहाँ पे घबराइए नहीं, घर घर जाके बेचना नहीं है आपको। आपको स्टॉकिस्ट से खरीद के रिटेलर के पास जाके बेचना है। आपके ज़िले में, जिस ज़िले में रहते हैं, अगल बगल में हर ज़िला में स्टॉकिस्ट होता है, यानी कंपनी से वो लोग स्टॉकिस्ट लेके रखते हैं। वो लोग किसको माल देते हैं, प्रोडक्ट किसको देते हैं? होलसेलर को। होलसेलर जाके किसको देता है? रिटेलर को। इसलिए आपको होलसेलर से नहीं, सीधे स्टॉकिस्ट से खरीदना है और रिटेलर को ले जाके देना है। यानी जो साबुन 10 रुपये में बिकता है, वो साबुन आपको 8 रुपये में लगाएगा।
आप जाइएगा, यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ से 20-25 किलोमीटर उत्तर, 20-25 किलोमीटर पश्चिम, पूरब, दक्षिण, चारों दिशा में ये कर लीजिए कि आपको 20-25 किलोमीटर डेली सफ़र करना है। आपको कर लीजिएगा। आप जैसे डीलर के पास जाइएगा कि मैं ये साबुन लेके आया हूँ, ₹8.5 के हिसाब से वो आपसे खुशी-खुशी ले लेगा, क्योंकि वो ₹8.5 के हिसाब से होलसेलर से लेके आता है। यानी कि होलसेलर के पास उसको जाना पड़ता है, दुकान बंद रहता है, जाने-आने का खर्च होता है, इसलिए आपको ₹8.5 में आपसे वो ले लेगा। यानी कि ऑन एवरेज कोई आपसे 10 साबुन खरीदेगा, कोई 50 खरीदेगा, कोई 100 खरीदेगा, कोई 150 खरीदेगा, कोई 200 साबुन खरीदेगा। ऑन एवरेज आप एक दुकान से अगर ₹50 की कमाई करते हैं, यानी कि आपको 20 दुकान में आपका जो 10-15 हज़ार का जो माल लेके आइएगा, जो प्रोडक्ट लेके आइएगा, जो 10 से 15 हज़ार का जो साबुन लेके आइएगा, वो है ना 20 से 22 दुकान में आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 20 दुकान में आप गए, एक दुकान से अगर ₹50 कमाए, तो 20 दुकान में गए, तो यानी कि ₹1000 आपकी कमाई हो गई। यानी कि आपका माल है ना, जो सामान लेके गए हैं, सुबह 8 बजे लेके निकले थे, 1 बजे तक आपका माल बिक के ख़त्म, यानी कि आपकी कमाई ₹1000। ₹1000 में आप कितना कीजिए कि ₹150 का पेट्रोल निकालिए, ₹50 का आप चाय-पान खाएँगे, जब गए तो खाएँगे ही भई, और ₹300 का राशन, यानी कि आपका ₹500 खत्म, आपका बचत ₹500। फिर आप क्या कीजिए, 1 बजे तक आपका सामान बिक गया, आप उसी टाइम सीधे निकल जाइए अपने स्टोकिस्ट के पास, वहाँ से फिर कल का ही माल लेके आ जाइए, कल का प्रोडक्ट लेके आ जाइए 15,000 का, और ₹500 जो आपका बचा है, वो ₹500 अपना घर में लाके रख दीजिए। उसमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आपका राशन का पैसा मैंने निकाल दिया है, ₹300। इस तरह आप 1 महीना कीजिए, यानी 1 महीना तक आपको डेली जाना पड़ेगा। 1 महीने के बाद आपका क्या, इधर 15,000 पूँजी हो जाएगी, यानी कि ₹500 के दिन के हिसाब से आपका भाई 15,000 पूँजी हो गया, 15,000 आपका पहले का था, यानी कि आपका 30,000 पूँजी हो गया। अब आपको हर दिन जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप अभी आपको 1 महीने के बाद 1 दिन के बाद 1 दिन जाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दूसरे महीने से 2 दिन बाद, तीसरे महीने से 3 दिन बाद, और चौथे महीने से सप्ताह में 1 बार। यानी कि आपको सप्ताह का भर का माल लेके रख देना है। 4 महीने के बाद आपको सप्ताह में 1 बार जाना है और लेके रख देना है। जो ही 8वां महीना होगा, आपके पास ₹60,000 का और पूँजी हो जाएगा, ठीक है? आपको जब 8वां महीना होगा, तो आपको एक और प्रोडक्ट उसमें ऐड करना है, ज़्यादा महँगा वाला प्रोडक्ट नहीं, वही ₹10 वाला प्रोडक्ट ऐड करना है। यानी कि आप इस पैसे से ₹1000 कमाते थे, ₹500 खर्च होता था, ₹500 बचता था। अब फिर ये आपने एक और प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दिया, यानी कि उससे आपको ₹1000 बचा है, क्योंकि आपको उसमें खर्च निकालना नहीं है। खर्च तो आप पहले से निकाल रहे थे। यानी कि आपका 1 दिन की कमाई अब ₹1500 हो गई, यानी कि 8 महीने के बाद 500 से सीधे 1500। इसे कहते हैं बिज़नेस, इसे कहते हैं कारोबार, इसे कहते हैं व्यवसाय, ठीक है? अब कौन-सा 8 महीने के बाद कौन-सा प्रोडक्ट ऐड करना है, मैं आपको ये 8 महीने का मैं वीडियो बना के दूँगा, ठीक है? आप कहेंगे कि भाई आपने तो अभी आइडिया दे दिया, फिर 8 महीने में कौन-सा आइडिया देंगे? फिर कल कौन-सा आइडिया देंगे? परसों कौन-सा आइडियाज़ देंगे? भाई मैं आपको रोज़ नए-नए आइडियाज़ दूँगा। जो आइडिया आपको पसंद होगा, जो बिज़नेस आपको पसंद होगा, वो बिज़नेस आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, वो बिज़नेस आप शुरू कर दीजिएगा। देखिए, जीन्स पैंट बनाने वाली कंपनी है ना, एक ही साइज़ की पैंट नहीं बनाता है, क्योंकि वो 28 का भी बनाता है, 30 का भी बनाता है, 32 का भी बनाता है, 34 का भी बनाता है, 36 का बनाता है, क्योंकि कंपनी जानती है कि हर आदमी एक तरह के नहीं होते, हर का साइज़ अलग-अलग होता है, इसलिए वो अलग-अलग साइज़ के बनाते हैं। इसलिए मैं भी आप जानता हूँ कि कौन-सा बिज़नेस आपके लिए परफेक्ट होगा, वो आप खुद चुनिएगा। मैं आपको अलग-अलग बिज़नेस का आइडिया यहाँ पे देता रहूँगा। तो फिर आपको कहते हैं, यहाँ तक जो पहुँच गए हैं ना, फिर आपको कहते हैं चैनल को साफ मन से भलाई के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। आपका भला ऊपर वाला करेगा, अगर भला की नीयत से करेंगे तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।